हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय के सभी फार्मूला को देखेंगे, जिसमें कुछ संकेत को सबसे पहले देखते हैं। तो संकेत में हम लोग पी, एल या एच के, बी और ए के बारे में जानते हैं कि पी क्या है, एल क्या है, ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब। लंब को हम लोग पी भी कह सकते हैं, लंब के लिए एल भी दे सकते हैं, तो पी या एल। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। कर्ण को एच या के कह सकते हैं। बेस यानी आधार, आधार को बी या ए कह सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कॉट। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वह ट्रिक क्या है, तो एल ए एल, फिर क्या है बटा में हम लोग कहेंगे के और ए। इसको हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का। एल ए एल से लाल, के ए से कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को हम लोग इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। पहले एल है, फिर ए है, फिर एल है। तो यहाँ पे एल दीजिए, फिर ए दीजिए, फिर एल दीजिए। एल एल, के ए। तो पहले के दीजिए, फिर के दीजिए और फिर से क्या है, तो ए है। लाल बटे कक्का को हम लोग से यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ साइन है, तो साइन का फार्मूला पहले लंब, उसके नीचे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का फार्मूला लिखना है, तो कॉस का क्या है, पहले ए है, उसके बटा में के, यानी आधार बटे कर्ण। और टेन का फार्मूला क्या है, पहले एल, उसके नीचे ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। या इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौशिक का फार्मूला के लिए क्या करते हैं, तो जैसे साइन के लिए लंब बटे कर्ण कहे, तो कौशिक के लिए क्या होगा, कर्ण बटे लंब। यानी साइन में ऊपर से नीचे, कौशिक में नीचे से ऊपर, यानी साइन में लंब बटे कर्ण, तो कौशिक में कर्ण बटे लंब। तो कौशिक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक में उसी तरह से नीचे से ऊपर, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट में क्या होगा, नीचे से ऊपर, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे ये लंब हो जाएगा। तो इसको हम लोग है पी बी और एस में अगर फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लंब के लिए हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, आधार के लिए क्या हो जाएगा ए, आधार के लिए ए होता है, इसको हम लोग जब बेस कहते हैं तो बी लेंगे, स्मॉल बी। और लंब के लिए पी परपेंडिकुलर पी देंगे। और के से कर्ण, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, एच भी दे सकते हैं, एच। और फिर के है तो फिर से एच, स्मॉल एच देंगे। आधार के लिए बेस होता है, इसलिए बी देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, पी है, पी के बाद क्या है, बी है, बी के बाद फिर से पी है, और बटा में क्या होगा, तो एच है, और फिर से एच है, और फिर बी है। तो यानी इसको हम लोग याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं ट्रिक के लिए, तो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और फिर बेस। यानी इसको याद करने के लिए कहेंगे पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और एच से हर, एच से हर, और बी से बोल। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि पहले पंडित यानी पी, फिर बद्री, फिर बी, फिर प्रसाद यानी पी, एच से हर, और फिर एच से हर, और बी से बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी इसको हम लोग ऐसे याद मतलब लिख सकते हैं कि साइन के लिए पी बटे एच, यानी या तो आप एल बटे के लिखिए, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग पी बटे एच। कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बटे के लिखिए, नहीं तो बी बटे एस, या क्या दे सकते हैं, बी बटे एच दे सकते हैं। हाइपोटेन ये क्या कहते हैं, टेन के लिए क्या लिख सकते हैं, तो टेन के लिए याद देकर के लिख सकते हैं, टेन में क्या है, पी बटे पी, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। और कॉसेक में क्या दे सकते हैं, तो कॉसेक में, कॉसेक यहाँ पे है, कॉसेक में पहले एच, फिर क्या होगा, पी होगा, जैसे इसमें किए थे, पहले के फिर एल, इसमें क्या होगा एच, तब उसके बाद क्या होगा, पी होगा, यानी एच बटे कॉसेक क्या है, यही है। तो कॉसेक में याद से, यानी ये लिखिए के बटे एल, या क्या लिखेंगे, एच बटे पी लिखेंगे। और इसमें क्या होगा,
तो k बटे a ना लिख करके हम लोग h बटे b भी लिख सकते हैं, h बटे b लिख सकते हैं। और कॉट में क्या लिख सकते हैं, b के बटा में p लिख सकते हैं। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। इसके बाद हम लोग एक और फार्मूला जो है, मतलब इसके बाद फार्मूला संख्या देखिए 2 का नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4। इसमें क्या लिखे हैं, साइन गुने कौशिक बराबर 1। साइन गुने कौशिक क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। लेकिन ऐसे देखिए, यहाँ पे साइन है और इसके नीचे कौशिक, यानी ऊपर को नीचे से गुना करने पर क्या होता है, 1 होता है। साइन को कौशिक से गुना करेंगे 1 होगा। ठीक इसी प्रकार से जब साइन कौशिक 1 हुआ गुना करके, तो कॉस और सेक भी गुना करके 1 होगा, जो कि यहाँ लिखे हैं कॉस गुने सेक बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से टेन को कॉट से भी गुना करेंगे, क्या होगा, टेन को कॉट से गुना करने पर ये भी 1 होगा। साइन को कॉस से, कॉसेक से, कॉस को सेक से और टेन को कॉट से गुना करने पर 1 मान प्राप्त होती है। इसको हम लोग प्रूफ, एक फार्मूला को प्रूफ कर देते हैं। जैसे साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का देखिए यहाँ पे, साइन का क्या है, साइन का है लंब बटे कर्ण है। और नीचे क्या है, कौशिक, कौशिक का फार्मूला क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहाँ क्या लिखे, साइन गुने कौशिक, यानी गुना का से, तो ये लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण, तो इस प्रकार से इसको काट के क्या आएगा, 1। तो साइन गुने कौशिक 1। उसी तरह से कॉस और सेक का गुना 1, टेन और कॉट का गुना 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यदि साइन यहाँ लिखते हैं, यानी साइन लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉसेक थीटा। यहाँ गुना में साइड चेंज करेंगे, भाग में। कॉसेक अगर इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बट्टा में जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। इसमें क्या है, कॉस गुने सेक बराबर 1, यानी ऊपर नीचे गुना 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होगा, तो 1 बटे सेक थीटा, सेक नीचे जाएगा भाग में, और सेक को इधर रखते हैं तो 1 बटे कॉस थीटा, यानी कॉस भाग में जाएगा। टेन गुने कॉट बराबर 1 है, तो टेन अगर इधर रखते हैं तो 1 बटे कॉट थीटा, ये कॉट बटा में, अगर हम लोग कॉट को इस साइड रखते हैं इसमें, तो टेन कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। इस प्रकार से अगर तीसरा फार्मूला देखते हैं तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लिखे हैं। तो 90 माइनस थीटा वाला में क्या है कि हम लोग है इसमें ये याद रख सकते हैं कि यहाँ साइन होते हैं, ऐसे देखिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 मान को, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना आवश्यक है। जिसमें यहाँ पे साइन है, इसके बाद क्या है, कॉस है, फिर क्या है, तो टेन थीटा है, फिर नीचे क्या है, कॉसेक थीटा है, फिर क्या है, सेक थीटा है, और लास्ट में कॉट थीटा। और इसमें हम लोग इसको इसमें चेंज करेंगे, साइन को कॉस में, तीर चिन्ह को ध्यान से देखिए, साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस को, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। उसी तरह से कॉसेक को शेक में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे। और टेन जो है अब 2 बच गया, टेन को किस में, कॉट में, कॉट को किस में, टेन में। यानी साइन का कॉस के साथ फॉर्मूला बनेगा, कॉस का साइन के साथ, कॉसेक का सेक के साथ, सेक का कॉसेक के साथ। अब 2 बच जाते हैं, टेन का कॉट के साथ, कॉट का क्या होगा, टेन के साथ होगा। तो इसमें क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन का कॉस, तो कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर यदि टेन को देखते हैं, टेन तो किस में होगा, कॉट, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। अगर कॉट की बात करें तो कॉट के लिए क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉसेक की बात करें, कॉसेक के लिए क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और सेक की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा। सेक के लिए क्या होगा, कॉसेक थीटा। इसके बाद टेन का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन के बट्टा में यदि कॉस थीटा देते हैं तो इसका मान क्या होगा, टेन के बराबर होगा। ऐसे इसको यहाँ पे साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण को यदि रखिएगा तो यहाँ पे जो मान आएगा
वो टेन का मान आएगा। वो टेन का मान क्या है? लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक कॉट थीटा का क्या होगा? तो कॉट का हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए अब एक विशेष ट्रिक के माध्यम से हम लोग स्क्वायर वाले जितने भी फॉर्मूला है जिसमें स्क्वायर लगा है त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे साइन में स्क्वायर है, कॉसेक में स्क्वायर है, सेक में टेन में स्क्वायर है, इसको याद करने के लिए हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले कि पहला स्टेप में यहाँ पे साइन है, फिर क्या है? कॉस है, फिर टेन है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है साइन है, कॉस है और क्या है? टेन है। फिर क्या है इसके नीचे? कॉसेक है, सेक है और कॉट है। यहाँ क्या लिखें? कॉसेक लिखें और क्या लिखें? सेक लिखें और क्या लिखें? कॉट लिखें। इसको जोड़ा तैयार करना है। तो जोड़ा कुल मिला के कितने? 1 2 3 4 5 और 6 है। 3 जोड़ा होगा। 3 जोड़ा के लिए हम लोग सबसे पहले ये फिक्स कर लेंगे कि साइन का किसके साथ? कॉस के साथ। साइन का कॉस के साथ पेयर बना दिए। इसके बाद हम लोग ये याद रख सकते हैं कि यहाँ क्या है? सी से यह वर्ड स्टार्ट है और यह भी वर्ड क्या है? सी से स्टार्टिंग है। तो कॉसेक और कॉट को हम लोग से एक पेयर बनाएंगे। इसको दूसरे तरीका से अगर डायग्राम से याद रखते हैं तो टेलीफोन एक ऐसा चित्र के द्वारा जो हम इसको याद रख सकते हैं कि कॉसेक और कॉट एक दूसरे से मतलब कि रिलेशनशिप में या निकाल सकते हैं, पेयर बनेगा। तो एक साइन कॉस का पेयर, एक से कॉसेक और कॉट का पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। और लास्ट जो है तीसरा जोड़ा क्या होगा? जो बच गया सेक और क्या बच गया? टेन। तो सेक और टेन का पेयर होगा। तो इस प्रकार से साइन कॉस का, कॉसेक कॉट का और सेक और टेन का पेयर जो है 3 पेयर हो गया। तीनों पेयर में फॉर्मूला जब भी चलेगा तो साइन का आंसर कॉस में होगा, कॉस का आंसर क्या होगा? साइन में होगा, कॉसेक का कॉट में होगा और कॉट का किस में होगा? कॉसेक में। सेक का आंसर किस में होगा? टेन में। और टेन का क्या होगा? सेक में होगा। जैसा कि यहाँ देखिए, ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे? अगर कॉस को उस साइड करते हैं तो प्लस में है, माइनस में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग से क्या करते हैं? कॉस को इस साइड रखते हैं तो साइन इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग स्क्वायर इसमें हटा देते हैं, केवल साइन रखते हैं, तो क्या होगा? यदि केवल साइन रखते हैं तो ये जो मान है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो रहेगा ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर हटने पर इसमें क्या लग जाएगा? रूट। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर में स्क्वायर को यदि हटा देते हैं तो इसमें क्या बचेगा? इसमें भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटने के बाद रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला देखिए, साइन का कॉस के साथ होगा, ये पेयर का काम खत्म। अब हम लोग कॉसेक और कॉट वाला देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया तो साइड चेंज करिए। अब इसको कोसेक को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो इस साइड है ही दाहिने साइड, और हम लोग से कॉट को भी दाहिने साइड ले चलेंगे तो माइनस से प्लस में, प्लस में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉट को अगर दाहिने बाएं साइड रखते हैं और कोसेक को इस साइड ले चलते हैं तो कोसेक जो है क्या होगा? माइनस में। तो हम लोग इसमें अगर साइड चेंज करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? पहले कोसेक स्क्वायर लिखिए, कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव होगा इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर इसमें है, इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? मान सब यही रहेगा और रूट लग जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर यदि हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी रूट लग जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये साइन कॉस का पेयर खत्म हो गया, कोसेक कॉट का पेयर खत्म हो गया। अब हम लोग से सेक और टेन का पेयर में चलेंगे।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर किधर रखेंगे तो टेन उस साइड जाएगा, तो 1 प्लस माइनस से प्लस, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन को साइड चेंज करेंगे टेन सेक को, तो फिर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से अगर देखें तो ये तीनों फार्मूला को अगर बढ़िया से याद कर लेते हैं तो ये शेष सभी फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पहला फार्मूला में प्लस ध्यान में रखना है, दूसरा और तीसरा ये फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। ये याद भी, फिर इसमें ये भी याद रखना पड़ता है कि अगर कॉसेक को पहले रखें या कॉट को पहले रखें, तो ये इसको इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कॉसेक है ये कॉट है, तो इस साइड क्या है कॉसेक है, तो पहले इस साइड वाला फिर अगले साइड वाला, यानी कॉसेक पहले फिर कॉट बाद में। तो पहले कॉसेक रखेंगे फिर कॉट रखेंगे, बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे। सेक और टेन में क्या है, तो पहले यहाँ पे सेक है और यहाँ क्या है, टेन है। पहले सेक है तब टेन है, पहले सेक है उसके बाद क्या है, टेन है। इसका मतलब पहले सेक देंगे फिर टेन देंगे, बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा, आज का सेशन यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।